हे बडीज़, वेलकम टू स्टूडियस पॉइंट। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसके कारण आप कम समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकेंगे और थोड़ा एफिशिएंटली पढ़ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हर चीज़ का की पॉइंट्स हमें बनाना चाहिए। अगर हम लोगों ने किसी भी चैप्टर्स को पढ़ा है तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग को अलग सेपरेट लिख लेना चाहिए, ताकि हम लोग वन शॉट रिवीजन में उसको यूज़ कर सके, एग्ज़ाम के टाइम्स उस पे फोकस कर सके और उस की पॉइंट्स को एग्ज़ाम्स में लिख कर आए। एंड हमेशा हम लोगों को क्लैरिटी पे ध्यान देना है। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा रट लेते हैं, लेकिन वो सिस्टम में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम तक कुछ याद नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं कि हाँ वो सेंटेंस है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो हर चीज़ को समझे प्रैक्टिकल वे में। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स लाइफ में या किसी के भी लाइफ में। विजुअलाइजेशन के कारण लोग आराम से सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ रीड करते जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। सो फोकस ऑन मैक्सिमम क्लैरिटी। टिप नंबर 2, हर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और मैं जनरली क्या करती थी ना कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को हमेशा या तो सुबह मॉर्निंग में पढ़ती थी या तो फिर डायरेक्ट रात में सोने से पहले। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सुबह में पढ़ रहे हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तब आप पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और रात में अगर सोने से पहले पढ़ते हो तो सुबह अगर आप रिवाइज़ करते हो तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें हमेशा लिटिल वर्ड्स या रिपीटेटिव वर्ड्स को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि अगर बार बार द एंड डैट ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें मेन कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करना है, तब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। टिप नंबर 3, हमेशा कम टाइम के लिए पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ब्रेक ले ले के पढ़ना है आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 45 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। तो जनरली ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो घंटों तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन सच्ची बता रही हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो घंटों तक पढ़ते हैं, वो पूरे टाइम तक फोकस्ड हो ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स देख लेते रहेंगे तो उसमें हमारा माइंड अच्छे से फोकस्ड रहेगा और हम लोग अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। टिप नंबर 4, स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर मेमोराइजिंग। तो हमेशा हम लोगों को नॉलेज के लिए ही पढ़ना चाहिए। मतलब कोई स्टूडेंट्स होते हैं यार पास हो जाए बस, परसेंटेज इतना आ जाए बस। तो नहीं, ऐसा करने से उनको आगे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो कुछ ही पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पूरे क्लियर वाइज समझ कर पढ़ें। टिप नंबर 5, ये टिप मैं जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और अभी भी करती हूँ मैं। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा हो रहा है कि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या खुद का सेल्फ टेस्ट ले रहे हैं और अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग पहले अच्छे से देखिए कि आपने गलत क्या किया, फिर उसको दोबारा सॉल्व कीजिए एंड चेक कीजिए आपने कहाँ गलती किया था। एंड देन फिर उसको 1 या 2 वीक के बाद फिर से आप टेस्ट दीजिए एंड देन चेक कीजिए कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लास्ट टिप फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ कि आप हमेशा दूसरों को टीच कीजिए। जनरली हम लोगों के ग्रुप में क्या होता था ना कि अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता है और दूसरे किसी पर्सन को आ रहा होता है तो वो हमें टीच करते थे, और अगर मुझे आता है वो और किसी और को नहीं आता है तो मैं उनको टीच करती थी। इसके कारण और फ्रेंड जोन में तो ज़्यादा क्लैरिटी आता है ना, तो इसी कारण हमेशा दूसरों को पढ़ाइएगा तो हमेशा अपने आप में भी अच्छा फील होता है और आपको ही पता चलता है कि आपको कितना ज़्यादा आता है। और एक और चीज़ कि अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए कि जितने भी आपने टू डू लिस्ट बनाए थे तो उसमें से आपने कौन कौन। सो आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। बाय।